कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज हम अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति के एक अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करिए। अब इसमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसमें जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ये जो वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। दूसरा प्रश्न है किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ये ऑप्शन और भी हैं, लेकिन निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य में निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में खाली स्थान में संरक्षित होता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे वाले में पहुंचते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि दोनों संरक्षित होंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक कार्य करेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। चलिए अब हम इसका छठवां प्रश्न देखते हैं। इसका पूरा प्रश्न देख लें, ऑप्शन सहित छठवां देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग ए से बी तक पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक पहुंचाता है। किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो विस्थापन का मान है यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि वो मार्ग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सब में विस्थापन समान है, इसलिए किया गया कार्य भी सभी में क्या होगा, समान होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सातवां प्रश्न। धरातल पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसके बाद हम आठवां प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो आठवां प्रश्न है यदि पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 के बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर जो v का मान है, वेग है, यदि हम वेग का 2 गुना कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा m, और v का मतलब हो गया यहाँ 2v हो गया, क्योंकि इसका 2 गुना होगा। और यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 m और v² हो जाएगा, और 2 का भी वर्ग हो जाएगा तो गुणे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 2 का वर्ग हुआ तो ये 4 हो गया, v की जगह पर v ही आ गया। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है कितनी बढ़ गई, 4 गुना, चौगुना के बराबर होती है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें kWh मात्रक है। तो ये जो kWh होता है, किलोवाट आवर, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमको ऊर्जा। चलिए अब हम इसका 10वां प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित होती है वो जनित्र में होती है, जनरेटर के अंदर होती है। चलिए इसके बाद हम इसका रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक हिस्सा है। दूसरा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तीसरा है, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। कार्य करने की दर को खाली स्थान कहते हैं। तो यह कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पांचवा देख लीजिए, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, जबकि असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से है।
चलिए अब इसके बाद यहाँ पर छठवां खाली स्थान देख लेते हैं। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। जितना कठोर स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग नियतांक उतना अधिक होता है। सातवां देख लीजिए, पृथ्वी की भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइंस में खाली स्थान ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आठवां देखते हैं, 1 जूल बराबर खाली स्थान अर्घ, तो 1 जूल का मान 10⁷ अर्घ होता है। नौवां देख लेते हैं, 2 पिंडों के बीच अल्प समय के लिए अंतर क्रिया को खाली स्थान कहते हैं, तो ये संघट्ट क्रिया कहलाती है ये। इसके बाद 10वां खाली स्थान देखते हैं, ऊर्जा का वह भाग जो उपयोगी कार्य में नहीं बदलता खाली स्थान कहलाता है, तो ये ऊर्जा का क्षय कहलाता है। इसके बाद हम इसका 11वां प्रश्न देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा खाली स्थान, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और ये क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। 12वां देख लेते हैं, बल विस्थापन वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल खाली स्थान को व्यक्त करता है, तो ये कार्य को व्यक्त करता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी को मिला लेते हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं। सबसे पहले 1 HP, तो जो 1 HP है हॉर्स पावर का मान जो होता है वो 746 वाट होता है। फिर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है मान ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद यहाँ 1 kWh, तो 1 kWh का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। फिर 1 कैलोरी है, तो 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल। फिर यहाँ पर 1 किलोग्राम की जो ऊर्जा होती है वो होती है 9 × 10⁻16 जूल। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है। अब हम बात करते हैं दूसरी जोड़ी की, तो चलिए दूसरी जोड़ी को भी देख लेते हैं। इसमें गतिज ऊर्जा, तो इसमें सूत्र दिए हुए इनको मिलाना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ये हो गया 1/2 mv²। फिर स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र ये होता है mgh, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ये। फिर शक्ति है, तो ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये W/T हो गया। फिर यहाँ कार्य हो गया, बल गुणे विस्थापन को कार्य करते हैं, ये हो गया। इसके बाद द्रव्यमान तुल्यता हो गया, ये हो गया mc²। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी मिलाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर की, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो देखिए शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T, ये शक्ति का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर W का मान कितना है, कार्य का मान कितना हो गया 100, और यहाँ T का मान कितना हो गया 10, इसमें भाग कर देंगे तो 10 वाट इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, कार्य का SI मात्रक लिखिए। तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। फिर तीसरा है शक्ति का SI मात्रक लिखिए। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। फिर चौथा देख लीजिए, जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण होता है तो कार्य की प्रकृति हो जाती है ऋणात्मक। इसके बाद हम पांचवा देख लेते हैं, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या है। तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि ये F बराबर जो होता है K बराबर F/x होता है। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। तो E बराबर कितना होता है mc²। इस तरह से यहाँ पर छठवां प्रश्न है। चलिए आगे का सातवां प्रश्न देख लेते हैं, एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं। जब दो वस्तुएं संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात सरल रेखा में गति करती हैं तो इसे एक विमीय संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, मान लीजिए एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये सरल रेखा में यहाँ पर आई और इससे टकराई, और टकराने के बाद भी ये सरल रेखा में ही आगे की ओर गति करती हैं, तो ये कौन सा संघट्ट कहला गया, एक विमीय संघट्ट कहला गया। तो संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात इनका मार्ग कैसा होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, आठवां प्रश्न है। तो चलिए आठवां प्रश्न इसका समझ लेते हैं, द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं संघट्ट के पश्चात किसी समतल में गति करती हैं तो इसे द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु ये है
और दूसरी वस्तु ये है, जब ये यहाँ से ये संघट्ट की तो एक वस्तु हो सकता है इस दिशा में चली जाए या इस दिशा में चली जाए। सरल रेखा में यहाँ पर सीधा सीधा न जाके इधर उधर जा सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय संघट्ट कहेंगे। अब इसका 9वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। कल के वीडियो में हम अगले प्रश्न 2 अंक के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।